जी हाँ प्यारे बच्चों, सही पढ़ रहे हो आप। YouTube पर पहली बार हम लेकर के आ गए हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अब तक का सबसे धमाकेदार सिलेबस वीडियो। इतना डिटेल सिलेबस वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। आज पहली बार जो है आप सभी के लिए मैं लेकर के आ गया हूं नया सिलेबस 2026 में क्या रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि लगभग 14 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं। मतलब सीयूटी में जितने बच्चे अपीयर होते हैं लगभग सारे बच्चे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको अपने टारगेट बैच के बारे में। अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी करना चाह रहे हो हमारे साथ जुड़ करके, तो आप जो है इस बैच में जुड़ सकते हो हमारे टारगेट बैच में। इसका प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस कितना है तो 1999 है। कितना है? 1999। लेकिन अभी जो आपको दिख रहा है, अभी जो दिया जा रहा है 1799 में। लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को अभी जो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमारी बातों को सुन रहे हो, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो कि अपनी ओर से मैं करा रहा हूं आज। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन करने से पहले जरूर बता दीजिएगा कि मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का वीडियो देखा था, सूरज सर का वीडियो देखा था। अगर आप ये बताते हो तो ये सिर्फ 1799 भी आपको नहीं देना है, आपको 1499 देना है। यानी 500 रुपए का आपको डिस्काउंट यहाँ पे टोटल मिल जाएगा हमारे ओरिजिनल प्राइस पे। तो ये जो है सिर्फ 1499 में हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, लेकिन रेफरेंस जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो देखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पता चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं बता दूं कैसे ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन, मतलब सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन का नाम है, ये डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां से आप हमारे कोर्स में ऐड हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी बातें करते हैं। क्वेश्चन पेपर आप जानते हो कि यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कंप्यूटर के सामने आप बैठते हो, माउस से जो है बटन दबा करके क्लिक करते हो कि भाई अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है तो डी को क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़ जाते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो, एक क्वेश्चन सही करोगे आप तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन होगा। 50 क्वेश्चन मतलब कि यहां पर 250 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? तो 250 नंबर का पेपर होता है भाई। कितने नंबर का? 250 नंबर का, ठीक है। 250 नंबर का यहां पर पेपर होता है। कितने नंबर का? 250 नंबर, ठीक है। तो 250 नंबर का ये पेपर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखो, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या आपको पता है कि 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो आपका किसका है? लैंग्वेज का सेक्शन होता है। दूसरा होता है आपका डोमेन का सेक्शन। तीसरा होता है आपके सीयूटी में जीएटी का सेक्शन। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जीएटी के ऊपर। कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे टारगेट बैच में अभी नए नए जुड़े हैं, नया उन्होंने तैयारी शुरू करी है। तो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में जुड़ चुके हैं टारगेट बैच में, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए हैं तैयारी, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएटी के सिलेबस के बारे में चलो अब चर्चा करते हैं, के करके सारी बातें समझते हैं। देखो, ये मैं क्यों लेकर के आया हूं, ये समझाने के लिए आया हूं कि भाई यहां पर किस प्रकार से, कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। टेबुलर फॉर्म में मैंने पूरा बहुत मेहनत से ये बनाया है। एक एक क्वेश्चन जो है छांट के कौन सा कहां से आया है क्वेश्चन, तो काफी मेहनत लगी है। बट इसलिए मैंने कहा कि काफी डिटेल ये सिलेबस होने वाला है। हर एक चीज जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें यहां पर हमने मेंशन कर दे रही है। देखो, आपको पता है कि आपका एग्जाम यानी सीयूटी का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर पिछले साल अलग अलग शिफ्ट में 13 मई से एग्जाम शुरू हुआ, 3 जून तक एग्जाम हुआ। तो वो क्या है कि अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारे एग्जाम्स हुए। तो हम यहां पर पेपर लेके आए हैं 26 मई का पेपर। तो 26 मई का पेपर शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ है और इसमें आप देखोगे कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो पहला सेक्शन यहां पे आपको पता है कि सिलेबस में रीजनिंग का सेक्शन होता है। तो इस शिफ्ट में देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही रहेगा, मतलब क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया तो आपके शिफ्ट में भी क्लासिफिकेशन से एक ही क्वेश्चन आएगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, मतलब किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं, ऐसे होता है। लेकिन जो शिफ्ट मैं यहां उठा के लाया हूं 26 मई वाला, उस समय ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। बाद बाकी जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे खाली है, तो खाली है मतलब आप खाली मत समझना, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से दूसरे शिफ्ट में पेपर आए हो, मतलब क्वेश्चन आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो किसी और शिफ्ट में सीरीज से क्वेश्चन आया होगा, कहीं पे 2 क्वेश्चन आ गया होगा, कहीं पे 3 क्वेश्चन आ गया होगा, कहीं पे मतलब यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया होगा, कहीं से अल्फाबेट टेस्ट से क्वेश्चन आया होगा, कहीं से एनोलॉजी में भी 2 क्वेश्चन आए होंगे किसी शिफ्ट में। लेकिन जिस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन, सीरीज से एक क्वेश्चन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से एक क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन यहां पे हो गए। फिर देखोगे आप कि यहां पर ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। फिर यहां पर देखोगे ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया,
देन यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आए हैं ब्लड रिलेशन, फिर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया, रैंकिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया, फिर आप यहाँ पे आगे देख सकते हो पजल से क्वेश्चन नहीं आया, क्लॉक और कैलेंडर से यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दोनों ही कैलेंडर से ही थे, क्लॉक से एक भी नहीं थे, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं आया, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर यहाँ से क्वेश्चन आया। तो 4 पीछे थे और 4 3 7 2 9 1 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए टोटल। आगे देखो, आगे बढ़ो, तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग। आपको पता है कि रीजनिंग में 2 होते हैं, रीजनिंग मतलब 2 प्रकार के होते हैं, अगर टाइप वाइज अगर डिवाइड करना चाहते हो, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल, जिसमें फिगर वाले सवाल आते हैं। तो नॉन वर्बल में टोटल देखोगे, सीरीज से एक सवाल आया, फिगर कंप्लीशन से एक सवाल, इमीडिएट फिगर से एक सवाल, वाटर एंड मिरर इमेज से एक सवाल, और यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स। तो टोटल 4 सवाल यहाँ पे आ गए। तो शायद 11 पीछे था 4, तो टोटल यहाँ पे 15 सवाल रीजनिंग से आए। कहां से आए जी? तो 15 सवाल टोटल रीजनिंग से आ गए। तो ये आप देख सकते हो रीजनिंग में 15 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपके शिफ्ट में भी 15 ही सवाल आएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी शिफ्ट में 20 सवाल भी आ जाता है, किसी शिफ्ट में 12 ही सवाल आएगा। तो वो घटता बढ़ता रखता है अलग अलग शिफ्ट में, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन 26 मई वाले पेपर का है, ठीक है। शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ, मैथ में देखो तो 3 सवाल आपके नंबर सिस्टम से आए, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से, मतलब यहाँ पर ना ट्रेन से जो सवाल आया था, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद ही हम लोग उसी में पढ़ते हैं ट्रेन को, तो ट्रेन से सवाल आया था। देन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो क्या सवाल जो आया था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको लेकर के एक सवाल आया था। देन यहाँ पर पार्टनरशिप से एक सवाल आया। तो ऐसे कितने सवाल हो गए? 3 3 6 2 8 सवाल अभी तक हो गए मैथ से। इसके बाद देखोगे हमारे पास एडवांस मैथ से, ज्योमेट्री से एक सवाल, फिर यहाँ पर 2 सवाल यहाँ पर 3D से आ गए, 3D मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल, स्टैटिस्टिक्स से एक सवाल, मीन मीडियन मोड वाला सवाल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक सवाल आया था और एक सवाल प्रोबेबिलिटी से आया था। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल हमारे पास हो गए 8 पीछे थे 9, तो 11, 11 और 4 15। तो 15 सवाल कहाँ से आए? रीजनिंग से, और 15 सवाल आपके कहाँ से आ गए? मैथ से आ गए, ठीक है। तो 15 सवाल रीजनिंग से, 15 सवाल मैथ से। तो किसी किसी शिफ्ट में ऐसा नहीं है, तो पिछले साल किसी शिफ्ट में 25 सवाल भी आए हैं, सिर्फ मैथ से आए हैं, लेकिन इस शिफ्ट में 15 सवाल आए थे। आगे देखें तो यहां पर देख लो आप जीके जीएस का। तो जीके जीएस का आप देखोगे तो हिस्ट्री से टोटल 4 सवाल आए, पॉलिटी से 2 सवाल आए, जियोग्राफी से आपके 4 सवाल आ गए, 5 सवाल करंट अफेयर के, 4 सवाल, फिर यहाँ पर साइंस के 3 सवाल और मिसलेनियस 3 सवाल आ गए। तो टोटल कितने सवाल हुए हमारे पास? 4 2 6 4 10 4 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। तो 20 आपके जीके जीएस से आया, 15 आपका रीजनिंग से आया, 15 आपका मैथ से आया और 20 आपका जीके जीएस करंट अफेयर से। तो टोटल कितने हो गए आपके? 50 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने अभी देखा, ये 26 मई का पेपर हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहा है। अब क्या होगा देखो, किसी शिफ्ट में क्या होगा, किसी शिफ्ट में पॉलिटी से 5 सवाल आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, किसी से 4 सवाल आ जाए, किसी में करंट अफेयर से 2 ही सवाल आएगा। तो ऐसा होता रहता है। लेकिन आपको अगर बहुत बढ़िया करना है, बढ़िया अगर नंबर लेकर के आना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो आपको हर एक सेक्शन पे पकड़ बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं सिर्फ हम रीजनिंग पढ़ के चले जाएं, नहीं होगा काम भाई। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में रीजनिंग से कम सवाल आए, ऐसा हुआ है कई बच्चों के साथ। कई बच्चों को मैथ नहीं आता था बढ़िया, तो उनके शिफ्ट में मैथ से ही ज्यादा सवाल आ गए, मतलब उनको मैथ अच्छा नहीं आता था, लेकिन उसके शिफ्ट में 25 सवाल मैथ से ही आ गए। अब बेचारा उनका तो क्या होगा फिर, ठीक है, किस्मत खराब हो गई। मतलब उनको लगेगा कि मेरा किस्मत खराब था। नहीं, आपका किस्मत खराब नहीं था, आपने पढ़ाई नहीं करी, या फिर आपने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आपको मैथ्स आता नहीं था, तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो आपको तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। और यहाँ पे ये जितने टॉपिक हमने मेंशन किए हैं, सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है। और देखो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके ये पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, हर एक चीज सही से क्लियर करना चाहते हो, तो वो सब चीज हमारे टारगेट बैच में कवर हो रहा है। हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इससे बढ़िया आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए दूसरा कोई कोर्स नहीं मिलेगा। रीजनिंग और मैथ मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरे क्लासेस आप देख सकते हो, हर एक चीज मैं कवर करवा रहा हूँ। रफ्तार सीरीज में फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, इसी चैनल पे देख सकते हो। तो अगर देखो ऑफिशियल सिलेबस देखें हम, तो यहाँ पर क्या बताया गया, बस क्या बताया गया, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। जनरल अफेयर, जनरल नॉलेज से आएगा, करंट अफेयर से आएगा। भाई कहाँ से आएगा जनरल करंट अफेयर का कोई मतलब, कहाँ से आएगा करंट अफेयर का कोई दायरा है? मतलब जनरल नॉलेज का कोई दायरा है? कुछ भी पढ़ते रहो, जितना पढ़ते रहो सब सामान्य का क्या क्या पढ़ लें, मतलब रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी में हम क्या क्या पढ़ लें, क्या पढ़ के जाएं, कुछ है ही नहीं। बस मतलब इन्होंने मेंशन कर दिया टॉपिक, अब आप ढूंढते रहो कहाँ से। तो ये सारा मैंने PYQ मैं हर साल एनालाइज करता रहता हूँ, अलग अलग शिफ्ट के पेपर देखता रहता हूँ, तो वहां से पता चला कि भाई ये सारे चैप्टर से सवाल आ रहा है। अब ये मत कहना कि सर मेरे शिफ्ट में मैंने, आप पेपर देने जाओगे, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में रेशियो प्रोपोर्शन से सवाल ना है, तो आप सवाल करने मत आना मेरे पास कि सर रेशियो प्रोपोर्शन आपने बताया था सिलेबस में, यहां तो सवाल ही नहीं आया। अरे भाई आपके शिफ्ट में नहीं आया ये कहो, दूसरे शिफ्ट में आया होगा, दूसरे शिफ्ट में नहीं तो किसी और शिफ्ट में आया होगा, कहीं ना कहीं सवाल आया होगा, लेकिन हो सकता है आपके शिफ्ट में ना आए, क्योंकि टॉपिक हमारे पास बहुत है। देखो मैथ के कितने टॉपिक हो गए, 16,
16 यहाँ पे, और आगे देखोगे तो यहाँ पे 8 और हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 24 टॉपिक हो गए, टोटल 24। तो टोटल 24 हो गए। अब देखोगे 24 में से मान लो उसको 20 ही सवाल पूछना है, तो 4 तो छोड़ेगा ना, हो सकता है किसी से 2 सवाल पूछ ले, किसी से 3 सवाल पूछ ले, तो कुछ टॉपिक तो छोड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हर टॉपिक को कवर करेगा, हर टॉपिक से एक सवाल, ऐसा तो नहीं होता है। किसी टॉपिक से 2 सवाल भी आएंगे, किसी टॉपिक से 3 सवाल भी आएंगे। जैसे अभी देखा नंबर सिस्टम से 3 सवाल आ गए, तो वैसा होता है। तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ ये सब नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप टैंक, फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन यहाँ पे था, ठीक है, ट्रेन वाला भी इसी में आएगा। बोट स्ट्रीम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, फिर यहाँ पर पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये पूरा क्या है? अरिथमेटिक रीजनिंग जो होता है, व्यवहारिक गणित, वहां से ये पूरा जो है टोटल 16 टॉपिक। देन यहाँ पर आपका जो एडवांस मैथ होता है उधर से आप देख सकते हो 2D भी पढ़ना होगा आपको, 3D भी पढ़ना होगा, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब पढ़ना होगा, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सब आपको पढ़ करके जाना होगा। टोटल 24 टॉपिक हो गए। फिर अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ये सब क्या है? वर्बल रीजनिंग है। वर्बल मतलब कि आप उसको लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, मतलब लिखा हुआ रहेगा उसमें, लेकिन मतलब सवाल ऐसे पढ़ोगे, फिर तब आंसर दोगे, सॉल्व करोगे तब। लेकिन फिगर में क्या होता है? जो नॉन वर्बल होता है उसमें फिगर्स होते हैं, तो आपको बस देखना होता है फिगर को, मन में ही एनालाइज करना होता है, आंसर देना होता है, ठीक है। इसको क्या है? इसको आप पेन पेपर लेकर के सॉल्व करोगे तब आंसर निकलेगा। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो पेन पेपर बिना भी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, कंडीशनल नंबर, लेटर सिंबल, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, अरेंजमेंट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिर यहाँ पर देखोगे क्लॉक एंड कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर वाले सवाल आते हैं, क्यूब एंड डाइस वाले, और यहाँ पर लॉजिकल वेन डायग्राम से सवाल आता है। फिर अगला देखें नॉन वर्बल से, तो नॉन वर्बल में टोटल यहाँ पर हमने कितने टॉपिक दिए हैं भाई? 20 से लेकर 29, मतलब टोटल 9 टॉपिक। एनोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन, सीरीज, फिगर कंप्लीशन, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, इमीडिएट फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, और यहाँ पर फिगर मैट्रिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। फिर देखो, अब जीके का सिलेबस ना इतना बड़ा है कि आप इसको मतलब कवर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर चीज कवर करके जाओ। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि आप जीके जीएस का हर चीज कवर करके आप चले जाओगे और एग्जाम में हर एक सवाल सही बना दोगे, ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब कोई कर पा रहा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर बहुत मेहनत किया है, हो सकता है कुछ हो ऐसे, लेकिन जनरली अगर 20 सवाल पूछे जाएंगे तो आप 20 में से 20 कितना भी पढ़ लो नहीं बनता है, या फिर बनेगा भी 20 तो कोई ना कोई फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन सिलेबस में क्या है देख लो, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, बुक्स एंड ऑथर्स के नाम यहाँ पे पढ़ने हैं, क्योंकि वो जो शिफ्ट हमने दिखाया ना वहाँ से बुक और ऑथर के एक सवाल आया था अभी जो 26 मई वाला दिखाया, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि ETC लिखा हुआ है तो आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जी के। करंट अफेयर से देख लो क्या क्या करंट अफेयर में, नेशनल न्यूज जो होता है, जैसे G20 से सवाल आया था एक बार, इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स से सवाल काफी आता रहता है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट, जैसे अभी खेलो इंडिया से लेकर के 26 मई वाले में जो हमने दिखाया वहाँ पे खेलो इंडिया को लेकर के सवाल पूछा गया था। डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होते हैं उससे, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से सवाल। फिर यहाँ पर जो है साइंस एंड टेक ये सब आ जाते हैं। मिसलेनियस में आप देख सकते हो UN के बारे में, WTO के बारे में सब पढ़ना होगा। फिर यहाँ पर इंडियन स्टेट्स के बारे में, जैसे बॉर्डर वाला भी सवाल आ जाता है कि भाई सेंसस डेटा जो 2011 का है वहाँ से सवाल आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना। फिर यहाँ पर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये G20, ब्रिक्स, यहाँ से सवाल आते हैं। फिर यहाँ पर हेडक्वार्टर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। कैपिटल मतलब कंट्रीज के कैपिटल जो होते हैं उनके करेंसीज होते हैं, वहाँ से भी कई बार सवाल आता है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो ये पूरा हमने यहाँ पर सिलेबस आपके लिए दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगा ये सब बनाने में, काफ़ी समय लगा, बट मैंने आपके लिए कर दिया। तो ये जो है काफ़ी डिटेल सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत यार, इसके अलावा और क्या पढ़ोगे, मतलब इतना मैंने बता दिया है। अब जहाँ से सवाल आते हैं सब कुछ इसमें कवर है, तो कुछ छूटा नहीं है। इतना कर लेते हो तो फिर आप 50 में से 40 क्वेश्चन तो जरूर बना पाओगे, ठीक है। इस बार जो हाईएस्ट नंबर आया था 25 में, वो आया था 203 नंबर, शायद 203 नंबर 250 में से। तो आप 40 क्वेश्चन के आसपास जरूर यहाँ पर आराम से बना सकते हो, तो अगर इतना पूरा कवर करते हो तब। लेकिन आपको रीजनिंग और मैथ जरूर करना है, रीजनिंग मैथ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि क्या होगा, रीजनिंग मैथ में अगर आपने पढ़ लिया, अगर उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, वहां से कोई सवाल आएगा तो 90% चांस है आप आराम से सही बना के आओगे। लेकिन जीके जीएस में आप जितना भी पढ़ लो, आप एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो कि अगर 30 क्वेश्चन आ गए तो 30 में से मैं 25 बना दूंगा, ऐसा हो ही नहीं पाता है। कितना भी पढ़ लोगे हो ही नहीं पाता है। कई बार मतलब पता नहीं, जीके जीएस इतना बड़ा है कि
सच में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको मैथ रीजनिंग को इग्नोर करके नहीं चलना है। रफ्तार सीरीज हमारा चल रहा है, उसमें पढ़ते रहिए अगर आप पेड कोर्स में नहीं जुड़ना चाहते हो। जैसा बताया कि इस क्लास को अगर आप देख रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप जो है इस वीडियो का रेफरेंस आप जरूर बता दीजिएगा, आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 1999 हमारा कोर्स का ओरिजिनल फी है, इस पर 500 का, तो 1499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, हमारा टारगेट बैच। इसको ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में तय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।